सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है सर्टेन सर्विसेज जो हैं वो ऑडिटर बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ना तो उस कंपनी को प्रोवाइड करेगा, ना उसकी सब्सिडरी को, ना उसकी होल्डिंग को। मतलब अगर उस कंपनी में ऑडिटर है तो ना तो उस कंपनी को ये सर्टेन सर्विसेज दे सकता है, ना उसकी होल्डिंग को दे सकता है, ना सब्सिडरी को दे सकता है, ना तो डायरेक्टली दे सकता है ना इनडायरेक्टली। मतलब ये जो सर्विसेज हैं AIFI मेड न्यूमोनिक है इसका। AIFI मेड मतलब ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं ना AIFI को, और मेड MAID मतलब AIFI की मेड। तो ये सर्विसेज जो हैं ना तो ऑडिटर उस कंपनी को देगा जिसमें वो है, उस कंपनी को भी ये सर्विसेज नहीं देगा, ना उसकी होल्डिंग को देगा, ना उसकी सब्सिडरी को देगा, ना तो खुद से देगा, ना किसी और के थ्रू दिलवाएगा, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली की अपनी डेफिनेशन है, वो भी हम नीचे देख लेंगे। पहले निमोनिक है AIFI मेड, तो ये सर्विसेज बिल्कुल भी ऑडिटर नहीं दे सकता है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं, सेक्शन क्या कहता है हमारा, Section 144 of the Companies Act 2013 provides for auditor not to render certain services according to this section. मतलब ये certain services नहीं दे सकता. An auditor appointed under this section shall provide to the company only such other services as are approved by the board of directors or the audit committee as the case may be. जो सर्विसेज अप्रूव्ड हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, ऑडिट कमेटी के द्वारा, एज द केस में भी सारी कंपनीज़ को ऑडिट कमेटी नहीं लगानी होती, सारी कंपनीज़ में ऑडिट कमेटी नहीं होती। अगर हैं तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड जिन सर्विसेज को अप्रूव करती हैं वो ही सर्विसेज ऑडिटर दे सकता है। और उन सर्विसेज में ये सर्विसेज तो बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगी, ठीक है। मतलब जो बोर्ड या ऑडिट कमेटी अप्रूव करती है वो सर्विसेज ऑडिटर दे सकता है, लेकिन उन सर्विसेज में ये सर्विसेज जो हैं बिल्कुल भी शामिल नहीं होंगी। वही लिखा है, बट सच सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज वेदर सच सर्विसेज आर रेंडर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द कंपनी और टू इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। मतलब ना तो होल्डिंग को देगा ये सारी सर्विसेज, AIFI की सर्विसेज ना तो होल्डिंग को देगा, ना सब्सिडरी को देगा, ना उस कंपनी को देगा। ए से क्या है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। आई से इंटरनल ऑडिट। एफ से फाइनेंशियल सर्विसेज आउटसोर्स, जैसे सर्टेन फर्म्स हैं वो आउटसोर्स करती हैं फाइनेंशियल सर्विसेज को। मतलब कंपनीज फर्म को कहती हैं कि तुम मेरी अकाउंटिंग कर दो, तो इसको बोलते हैं आउटसोर्स करना फाइनेंशियल सर्विसेज को। AIFI। आई से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। AIFI हो गया हमारा मेड मैनेजमेंट सर्विसेज। ए से एक्चुरियल सर्विसेज। आई से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। और डी से डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है एंटिटी की, उसको डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकता ऑडिटर। सो ये सर्टेन सर्विसेज है जो कि ऑडिटर बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकता। लास्ट में इन्होंने लिखा है एनी अदर काइंड ऑफ सर्विसेज एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब दूसरी सर्विसेज भी और ये एड ऑन कर सकते हैं, बट टिल द डेट आज तक ऐसी कोई भी सर्विसेज इंक्लूड नहीं की है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली की डेफिनेशन देख लेते हैं। ना तो ऑडिटर खुद से दे सकता है, ना इन लोगों के द्वारा दिलवा सकता है। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ना तो खुद से, अगर इंडिविजुअल आपने अपॉइंट किया तो सेल्फ, वो बंदा खुद से भी नहीं देगा, मतलब ऑडिटर खुद से नहीं देगा, रिलेटिव्स के द्वारा भी नहीं दिलवा सकता ये AIFI की सर्विसेज। अदर पर्सन एसोसिएटेड कनेक्टेड विद सच इंडिविजुअल। अगर कोई दूसरा पर्सन जो ऑडिटर से कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, वो भी नहीं दे सकता है। उस ऑडिटर का किसी एंटिटी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या कंट्रोल है तो वो भी नहीं। एंटिटी हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज़ यूज्ड बाय सच इंडिविजुअल। कोई भी एंटिटी जिसका नाम, ट्रेडमार्क और ब्रांड ऑडिटर यूज़ कर रहा है ना, वो एंटिटी भी वो AIFI की सर्विसेज नहीं दे सकती। AIFI मेड की सर्विसेज ये एंटिटी भी नहीं दे सकती जिसका नेम, ट्रेडमार्क और ब्रांड वो ऑडिटर यूज़ कर रहा है। अगर फॉर्म कंपनी हायर करती है तो वो फॉर्म भी वो ये सर्विसेज नहीं दे सकती AIFI मेड की सर्विसेज। पार्टनर्स ऑफ द फॉर्म भी नहीं, पेरेंट ऑफ फॉर्म भी नहीं, सब्सिडरी ऑफ फॉर्म भी नहीं, एसोसिएट एंटिटी ऑफ फॉर्म मतलब फॉर्म की कोई एसोसिएट है वो भी नहीं, सब्सिडरी भी नहीं। एंटिटी इन विच द फॉर्म है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अगर फॉर्म का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है किसी एंटिटी में तो वो एंटिटी भी AIFI मेड की सर्विसेज नहीं दे सकती। एंटिटी इन विच एनी पार्टनर ऑफ द फॉर्म है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। फॉर्म का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, पार्टनर्स का है, ठीक है, वो पार्टनर्स का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो वो भी नहीं दे सकते। वो भी ये सर्विसेज AIFI मेड की सर्विसेज जो हैं वो पार्टनर्स भी नहीं दे सकते, वो एंटिटी भी नहीं दे सकती जिसमें उनका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। एंटिटी हुज नेम और ट्रेडमार्क और ब्रांड इज यूज्ड बाय द फर्म और एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। वो एंटिटी भी ये सर्विस नहीं दे सकती जिसका नेम, ट्रेडमार्क, ब्रांड फर्म यूज़ करे या उसका कोई पार्टनर यूज़ करे, ठीक है, फर्म यूज़ करे या उसका कोई पार्टनर यूज़ करे, ट्रेडमार्क, ब्रांड या नेम, तो ये सर्विसेज वो एंटिटी भी नहीं दे सकती।
सो ये सर्टेन सर्विसेज हैं जो कि ऑडिटर खुद से नहीं दे सकता, ना डायरेक्टली दे सकता है, ना इनडायरेक्टली दे सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली की ये डेफिनेशन है, मतलब ये लोग भी नहीं दे सकते ये सर्विसेज।